आज हमन के नेपाली कांग्रेस के क्षेत्र नंबर 4 के उम्मीदवार हमन के स्टूडियो में पधारल बाटे। चल जो उन्हीं से उनके इंट्रोडक्शन, उनके परिचय हमन के स्टूडियो से मतलब हमन के पॉडकास्ट शुरू करल जी। सर आपके स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। धन्यवाद रजनीकांत भाई। और हम आशुतोष मिश्रा, हमार स्थायी ठिकाना रूपंदेही के मरचुआरी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के रायपुर गांव है। और हम अभी यही 2082 फागुन 21 गते जो निर्वाचन होए वाला बा, यह निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस की तरफ से मरचुआर, स्पेशली रूपंदेही 4 माने मरचुआर है के नाम से ये होला कि निर्वाचन क्षेत्र मरचुआर। तो मरचुआर के से और जहाँ आज हम इंटरव्यू कर रहे थे ई भी यही में आवला रूपंदेही 4 में। यहाँ के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अभी हम प्रचार प्रसार गतिविधि में बाटे। और सो जैसे आप तो एक व्यावसायिक रूप से एक बिजनेसमैन भी बाटी, आप देश विदेश भी घूमल बाटी, हर एक चीज़ से परिपक्व भी बाटी एज अ बिजनेसमैन। तो आपके का ऐसा मोटिवेट कल कि नहीं आपके हम थोड़ा सामाजिक कार्य में अथवा राजनीति में आए कौन ऐसा कारण रहा है कि आपके पहले से इंटरेस्ट रहा है, उसके बारे में थोड़ा जनता के बताओ जी सर। राजनीति में तो हमन के देखल जाए परिवार, चूँकि हमारे घर पे हमारे जौन बड़े बाबा लोग रहने शुरू से ही गांव प्रधान रहने पंचायती व्यवस्था में। और उसके बाद जौन पहले व्यवस्था परिवर्तन अंतर्गत गांव फर के अभियान वगैरह रहल, ओहू में हमारे बड़े बाबा जी लोग सक्रिय रहने। फिर हमारे ही परिवार से हमारे अपने छोटे चाचा नेपाली कांग्रेस के ही गाविस अध्यक्ष द्विदायी निर्वाचित भइल, फिर द्विदायी गाउँपालिका सभापति नेपाली कांग्रेस। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के इन्वायरमेंट तो घर पे रहल, क्योंकि हमन के हमारे बाबा जी शुद्ध किसान, रायपुर ही हमन के खेती बाड़ी सब कुछ रहल, शुद्ध किसान रहल। तो वह क्रम में घर पे आना जाना, सामाजिक गतिविधि, लोगों का काम करना, तो जुड़ाव रहल। हमारे अन्य रिलेटिव्स जौन बाटे वो लोग कंप्लीट पॉलिटिक्स में बाटे। तो ये पृष्ठभूमि रहल। और व्यवसाय शिक्षा के मतलब आपन मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कैले के बाद का कइल जाए, तो जॉब में उतना हमें इंटरेस्ट कभी नहीं रहा कि कहीं जॉब कइल जाए। तो अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने लीडरशिप में एक टीम गठन करके हम, और वह वक्त नेपाल में का कइल जाए, कैसे कइल जाए, तो वैदेशिक रोजगार और एजुकेशन कंसल्टेंसी के काम में हमन के चाइना MBBS प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने ही लीड में हमन के लेके चाइना जाके वहाँ के कॉलेज से कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा और एकदम पॉपुलर प्रोग्राम हमन के कइल जाए, जौन के साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव रूप में हम नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हम सिंगल रिप्रेजेंटेटिव रह के काम कैली। फिर ग्रेजुअली बहुत सारे चैलेंजेस हर बिजनेस में आवाला, अप्स डाउन्स। फिर हमन के मैन पावर व्यवसाय में, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय में भी आवल गई, वहाँ में भी हम लोग बहुत अच्छा काम किए। अब तो हम चूँकि सामाजिक सेवा में जब से हैं, वो वैदेशिक रोजगार में अब हम नहीं बाटी, हम ओके छोड़ दे, वह व्यवसाय के हम छोड़ डाले बाटी। और अन्य गतिविधि से व्यवसायिक गतिविधि में वैदेशिक रोजगार टोटली हम छोड़ डाले। एजुकेशन कंसल्टेंसी भी अब हम नहीं बाटी, वहाँ में अन्य हमारे जौन व्यवसाय बा लाइक रियल इस्टेट और उस सब में पार्टनरशिप्स है। पार्टनर लोग देखा, हम तो टोटल विशुद्ध सामाजिक किसी राजनीति में ही अब घुस गए बाटी, यह काम में बेस्ट बाटी। ऑलराइट, सो जैसे अब नेपाली कांग्रेस से आपके उम्मीदवार बाटी क्षेत्र नंबर 4 से, इनमें भी बहुत मतलब पार्टी के जो बा टिकट के दी के नहीं दी, बहुत साल मतलब चर्चा में रहा कि भाई तो मतलब नाम भी हम ले सकें। जैसे प्रमोद जी के पहले सक्रिय रहने नेपाली कांग्रेस से जमाना से मतलब कहे पड़ल 2074 में निर्वाचित भी रहने, 79 में फिर नेपाली कांग्रेस से उठल भी रहने। अनफॉर्चुनेटली 25,000 समथिंग वोट लेके जीत नहीं पाने। लेकिन जो डिसीजन लिया गया, जैसे जनमानस में का चर्चा बा कि में कौन हिसाब से आशुतोष जी मतलब टिकट पाने हैं, प्रमोद जी के पाए रहा है, इनमें थोड़ा प्रश्न पा रहा है। जैसे जनमानस से बहुत क्वेश्चन बा, कौन हिसाब से पाने हैं टिकट, कौन हिसाब से पाने हैं, बहुत साल खेल भेल का ना भेल, थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि थोड़ा बांध दी, तो क्लियर कर दी जनता लोग के थोड़ा। आपका इशारा हम बुझा ताटे, आपके कहले का मतलब टिकट खरीद बिक्री के संबंध में है, जो उनके पक्ष के या उनके समर्थक लोग ये चीज़ उठावत आटे। देखा जाए हम लोग के बीच में मित्रवत संबंध रहल
और आज भी हमरे तरफ से बा सकारात्मक ही मित्रवत संबंध बा। बाकी वो क्या वन के संबंध में का बा हमें तो नहीं जानकारी। 74 में जौन उन चुनाव जीतला पूरा मर्चवाड़ क्षेत्र रूपंदेही कांग्रेस और लुम्बिनी प्रदेश के शीर्षस्थ नेता ही जानल है कि हमारे ही नेतृत्व में वो हमें नेपाली कांग्रेस के रूपंदेही 4 नेपाल में ऐतिहासिक रूपंदेही 4 पहले पटक मर्चवाड़ से नेपाली कांग्रेस पूरा सेट चुनाव जीतल। पूरे नेपाल में सिर्फ एक ही सीट रहा जौन रूपंदेही 4 नेपाली कांग्रेस का सीट जीतल रहा। संघीय सांसद प्रदेश का निर्वाचित भइल हमारे ही नेतृत्व जौन जिसमें शायद प्रमोद जी को 32,000 कुछ मत मिलल है, करीब 11,000 10,500 11,000 मत से जीतल रहा। दूसरे चुनाव में उनके कुछ 22,000 कुछ और उनके जे जीतल है सर्वेना शुक्ला जी उन्हें शायद 28,000 कुछ मिलल है, तो शायद 5,000 मत से उनके पीछे पड़ गई रहा है। तो 2 चुनाव में तो उनको मौका मिलल है। पिछले बार भी हम हल्का प्रयास कैले रही कि हमें मिल जाए और उन्हें कहीं और से टिकट मिल जाए, लेकिन वो हमें वन कहले नहीं हम यहीं से लड़े वाली आदि इत्यादि बातचीत रहल तो नहीं हो पुलिस। इस बार हम पहले से ही हम देखल 84 के लिए प्रयासरत रही, केहू नहीं मालूम रहा चुनाव 82 में हुई, तो 84 के हिसाब से तैयारी होत रहा। अभी तो जनजी आंदोलन और विभिन्न घटनाक्रम और एक ऐतिहासिक क्रांति जो नेपाल में भइल के 28 घंटा के अंदर पूरा सरकार व्यवस्था सब कुछ परिवर्तन हो गए। हाँ, तो यह हमें का भइल कि जब हम आवेदन दहली हमारे पार्टी में भी क्रांति भइल, नया नेतृत्व आयल। पहले के ही नेतृत्व रह शायद हो सकाला गारो होत हमें, हालांकि डॉक्टर शेखर कोइराला के तरफ से भी हमें माया और ये रहल कि लठीक से लागी रखा तिमला हम ही हेर छूँ गर छूँ कह के। लेकिन अब जब नया टीम आयल वो लोग हमारा काम देख लें, पार्टी के प्रति पुराना हमार रोल्स देख के 5 आवेदक रहने देखल जाए। प्रमोद जी, हम, गोपाल पांडे, 2 एक महिला रहलिन, नाम हमें ना याद आता। 5 में से इवेल्युएशन कही के पार्टी हमें टिकट दहलिस वो भी रहना। टिकट एक्सरसाइज के दौरान हम लोग मित्रवत भेंटघाट रहल, हमन के वहाँ भेंटघाट भी कल गई, एक दूसरे के शुभकामना दिहल गई। हाँ, अब हमें टिकट मिलल हम लेके अली, लेकिन आप के जौन इशारा रहल कि टिकट कैसे भइल चल खेल भइल जौन शब्द उपयोग कल गई, यह में हम आपके गारंटी कह सकेली। अब मानना न मानना तो आम जनता और लोगों का काम है। 1 कप चाय भी हम टिकट लेवे खातिर नहीं पियोले बाटे, 1 कप चाय। और ये गारंटी कर रहे थे कि नेपाली कांग्रेस का टिकट इस बार जौन 165 प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा के दिहल गई बा, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी अंडर टेबल या करप्शन या पैसा का चल खेल या अन्य कोई सीक्रेट डीलिंग कहीं कुछ नहीं भइल बा। विशुद्ध एकदम नेतृत्व के डिसीजंस और उन लोगों के निर्णय पे, उन लोग के इवैल्यूएशन पे टिकट मिलल बा। एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट्स संसदीय बोर्ड बनल है पार्टी के, नेपाली कांग्रेस के। वो संसदीय बोर्ड बहुत सारी चीज़ों के हम अब अन्य लोगन से का कहना नहीं कहले नहीं मालूम है। वहाँ तो सिर्फ हम 5 में से हम 2 निकटतम प्रतिद्वंदी रहल गए, फाइट होत रहे, टिकट मिली हमसे, हमार बायोडाटा लिहल गई है और कुछ हमसे क्वेश्चंस भी एक दिन पहले पूछल गई है कि के छ कसो छ राजनीतिक विजन तिम्रो के छ, तिमीले टिकट पाएनौ भने के गर्छौ आदि कुराहरू हमसे पूछल गई है पार्टी से। तो हम कि टिकट पाए ठीक छ, चुनाव लड्ने हो दमखमको साथ, टिकट पाएन भने पार्टीको लागि के गर्नुपर्ने छ गरौँला, अथवा पार्टीले मलाई जहाँ खटाउँछ त्यो काम म गर्नेछु। ये जवाब हम दहले रहे। अब हमारे पूर्व मित्र, पूर्व पार्टी मित्र तो अभी भी है, पूर्व पार्टी मित्र के साथ का भइल हमें वह संबंध में नहीं जानकारी बा। लेकिन ये हम पुनः आपके प्रश्न कह दिहल चाहता थी कि 1 कप चाय भी हम घूस नहीं मनो पियौले बाटे टिकट बापत नहीं। जनमानस में से ये हल्ला रहा है तो प्रश्न पार के लिए कोई बहुत धन्यवाद। अभी मैं और हम प्रश्न का जोड़े चाहब, कोनो व्यक्ति विशेष हम कोनो कुछ ना क्वेश्चन करे खोजब। हमारे का कह रहा है एग्जाम्पल के लिए ला, इन केस आप सक्रिय बाटे नेपाली कांग्रेस से ला, आपके साथ में कोनो भी एक सक्रिय बा, इन केस ला उनके टिकट मिल के आपके ना मिलल है तो का आप पार्टी मतलब चेंज करल जात कि नेपाली कांग्रेस से ही जुड़ल रहल जात? उनमें धारणा प्रश्न ही नहीं है, ओकर प्रश्न ही नहीं रहल। क्योंकि जैसे हमें बहुत पहले जब हम जनजी आंदोलन के दौरान में हमारे बहुत सारे मित्र अभी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 2 में हमारे एकदम क्लोज फ्रेंड्स काठमांडू के मतलब काठमांडू क्षेत्र से
सांसद बटा पूर्व मतलब जो विघटित सांसद के प्रतिनिधित्व करें रासोपा से, तो वो लोग हमें बहुत प्रयास करें तिमी रासोपामा आऊ, तिम्रो काङ्ग्रेसमा अन्तर्घात छ धेरै, चुनाव पार्टीले नै हराइदिन्छ, आऊ यसैमा गर्ने काम, त्यहाँ रूपन्देही लिड तिमीले गर, तिम्रो भिजन राम्रो छ, तिमीलाई लुम्बिनी प्रदेशकै तिमीलाई हामी जिम्मा दिन्छौँ, यो सब। लेकिन कहा है कि वो पूछबो कैल ना कि हम कहे कि होइन म टिकट वेट गर्छु, पार्टीले यदि न्याय गर्यो भने न्यायपूर्ण अथवा केही रिजन त दिनु पर्यो मलाई कि तिमीलाई टिकट यो कारणले दिइएन, त्यसले मलाई सेटिस्फाई गर्यो भने म किन पार्टी छोड्ने। तर म पार्टी छोड्यो भने अथवा पार्टी छोड्ने अवस्था भने म राजनीति नै गर्दैन होइन, अथवा के हुन्छ त्यस बेला गरौँला। तर पार्टी छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर अन्य दलमा जाने मेरो कुनै मनसाय छैन, किनकि हम उन्हें प्रश्न कैले रहने। तो अवन हमसे पूछे किन तिमी नेपाली काङ्ग्रेस को यति आस्था राख्छौ, त्यो मलाई थाहा छैन। सानैदेखि त्यही नेपाली काङ्ग्रेस देखियो, त्यही चार तारे झन्डा, त्यही रोग, घरमा पनि त्यही, त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस भयो। किन भयो थाहा छैन, किनभने हामीले कुनै तालिम प्राप्त गरेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस हुनलाई। स्कुल कलेजमा त पढाइन्न नेपाली काङ्ग्रेस हो। तो यहमें जो नेपाली कांग्रेस के जो आपके प्रश्न कि आपका कह जाए, तो वो प्रश्न नहीं रहल पार्टी छोड़ लेगा, निष्क्रिय हो सकल जात रहल, अथवा पार्टी को जिम्मेदारी देते चल जात। अब यहाँ एक तो बहुत बड़ा एक रोग क्या है कि हमें टिकट मिलल तो भाई पूर्व हमारे मित्र पार्टी मित्र तो चले गए दूसरे पार्टी में, वन आस्था सिद्धांत का कोई मतलब नहीं, हो छोड़ के चली गई। तो वन तो अपन मतलब रिजल्ट अथवा रिएक्शंस शो कैला पार्टी में जाके। अब अगर हमें न मिलत और हम चुनाव में यहाँ के घूमती या करती, तो तब भी लोग कहते कि वो सहयोग नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा। तो हमारे पार्टी से यह निवेदन रहा कि मलाई कुनै जिम्मेदारी दिनु होला। पहिला यो टिकट एक्सर्साइज भन्दा पहिलाको कुरा हो, त्यो इन्टरभ्यूमा जुन सोधियो त्यो कुराहरूमा त्यो मैले भनेको थिएँ। मतलब यह तरीका के हम सवाल जवाब वहाँ डाले रहे। अब चल थोड़ा चल हमन के अपन जो क्षेत्र बा, हमन के रूपन्देही क्षेत्र नंबर 4, इनमें आपके मायादेवी गाँव पालिका, मछवारी गाँव पालिका, कुछ वार्ड आपके लुम्बिनी संस्कृति भी बा, कोठही माई भी बा। तो समग्र में जो समस्या अलग अलग, मतलब समग्र में में जो समग्र में दोनों सब पालिका हमारे जो लिया जाए मेजर प्रॉब्लम का बा, 1 2 3 के हमारे बतावल जाए कि मछवार में अथवा मायादेवी में समग्र में मेन समस्या का बा, कि थोड़ा सा विस्तृत रूप में हमन के जनता लोग के बतावल क्षेत्र नंबर 4 मतदाता के समस्या के बारे में। अब समस्या तो देखल जाए पूरे क्षेत्र में बा, चारों हमन के रूपन्देही 4 के सारे गांव पालिका जैसे मरचुआरी, कोठहीमई और सम्मरी तो हमन के पूरा पड़ाला, पूरा 100% बा। मायादेवी के 5 वार्ड हमरे बा, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, सियारी को 4 और 5, और लू सपा के 11 12 2 3 वार्ड बा। तो और सबसे पिछड़ा अगर मान के चलल जाए तो सबसे कम विकास भइल अगर क्षेत्र मानल जाए, कल हमारा कार्यक्रम भी भइल वहाँ, तो लू सपा का 12 13 2 बा, स्पेशली 12 और 13 एक आइलैंड के तरह वो आइसोलेटेड बा। तेलार नदी, दानो नदी, तिनाव नदी और के बीच में तिकोना यस बन के बैठल बा। वहाँ बहुत कम विकास पहुँच पा रहे बा। एक तो ककरहवा बॉर्डर है, वहाँ बॉर्डर के किनारा, और चारों में कंपेयर कर जाए तो सबसे थोड़ा विकास ज़्यादा पहुँचल बा या सचेत लोग बाटे, विकास के प्रति ज़्यादा रुझान रखल है अन्य विवाद से ज़्यादा, तो सियारी 4 और 5 है। बाकी अन्य क्षेत्रों में देखल जाए तो हर जगह मोर और लेस कहीं 19 है कहीं 20 है। जब से स्थानीय सरकार गठन भइल, दूसरा टर्म है स्थानीय सरकार के, तो विकास तो सड़क तो पहुँचल बा, मोटा मोटी आपके मान के चलल जाए 60% रीच तो हो ही गई बा सड़क के। बट मेन समस्या जौन हमन के मरचुआर के एकदम अभी भी जौन सबसे बड़ा समस्या है कृषि के जौन सिंचाई और मल खाद, वो ऐतिहासिक समस्या बन के रह गई बा। जैसे 2007 साल में भी चुनाव, 2007 साल के जब बाद जौन भइल 2015 साल में चुनाव भइल है, वह समय भी नेता लोग आवे तुम्हें बिजली देव, पानी देव, मल खाद देव, सिंचाई देव कहें। आज भी बिजली तो करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गई बा। पानी, खाने पानी के चापाकल ही है, अभी भी वाटर सप्लाई तो ग्राउंड वाटर वाला पानी तो नहीं बा, नेपाल सरकार के खाने पानी योजना नहीं बा, बट फिर भी मोर और लेस पहुँचल बा। सबसे बड़ा समस्या आज भी मल खाद बा और सिंचाई। अभी भी मरचुआर आकाशे पानी के भर में बा। जैसे यार सियारी में तो देखल जाए तो भैलू भुजा के
प्रोजेक्ट भूमिगत जल परियोजना अंतर्गत जो डीप बोरवेल बा पहिलवे से वहाँ वो सिंचाई बा, लेकिन अभी भी अपूरो बा। वहाँ वही वजह से माछा खेती वहाँ के विकास भइल और अच्छा करत बाटे। छपिया के लोग मेहनती बाटे, वो लोग, उन लोग के सम्मान के उच्च कदर हम करेली और काफ़ी जागरूक बाटे। वो लोग विकास के प्रति एकदम से हमेशा तत्पर रहें कि यो योजना चाहिए, ऐसा ही करना पड़े और डिस्कस करें। अब रहल हमारे दक्षिणी भेग में इंक्लूडिंग माया देवी, तो यहाँ नदी कटान एक सबसे बड़ा समस्या है माया देवी में। समरी माई के दानों और तिनाओं मिल के जो दू मुहान बनाला जहाँ मरचवार लिफ्ट बनल बा, वो जो सिंचाई योजना बा वो टोटल मरचो वो बनल तो पूरे मरचवार के लिए रहल कि उत्तर भी जाए दक्षिण भी जाए, लेकिन ओके डेवलप नहीं की पुलिस नेपाल सरकार, वॉट एवर रीजन, बजट के कमी और का भी कमी हो। तो हमें जहाँ तक लगला 20% एरिया मात्र सिंचित उसे हो पावाला, वो भी वो हमें काफ़ी मेंटेनेंस की आवश्यकता हो। तो बाकी 80% लैंड्स के जो हमें इरिगेशन के जो आवश्यकता बा ओके करते हमन के बहुत ही बड़ा योजना यहाँ ये लिया पर। अब वो हर जगह तो लिफ्ट शायद ही बन पावे, क्योंकि जो मरचवार लिफ्ट बनल बा बहुत ही बड़ा एरिया और खर्च के। अब हमन के कम खर्च में मिनी इरिगेशन यूनिट्स एक तो इमीडिएटली दे हमन के मिनी इरिगेशन लाइक डीप बोरवेल हो सकाला, सोलर पंप्स हो सकाला, अथवा छोटा छोटा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ से उठा के हमन के किसानन के दे पावल जाए। ई करना किसान लोग बोर करत आटे, लेकिन पानी फुल कैपेसिटी में पानी नहीं निकलता। कारण का है कि वाटर लेवल डीप हो जाता। पहले जहाँ 20 फीट पे पानी मिलता रहा, अब वो पानी सड़क के 50 फीट हो जाता, फिर अगले साल 40 फीट हो जाला। जाओ जेठ आषाढ़ में, बैसाख जेठ में तो पानी सूख ही जाला, जिस समय इन लोग को किसानों को रोपाई करे के समय में आकाश के पानी के भर में ही रोपाई करे के अवस्था, जब पानी पड़ाला तब बोर चलाला। तो ओकरे लिए बहुत सारे पालिकाओं में समन्वय कई के पोखरी खन के वाटर लेवल रिचार्ज, जैसे हम कई सारा रिपोर्ट देख ले बाड़ी BBC एंड इंडिया टुडे वगैरह के, कि राजस्थान के कच्छ और गुजरात के जो एरिया में, सौराष्ट्र वगैरह, टोटल ड्राई डेजर्ट्स एरिया के रिचार्जेबल टैंक्स और पोन्ड्स बना के ग्रीन जोन बना डाले बाटे, डेवलप कर डाले बाटे। तो वो चीज़ यहाँ भी कई सकल जाला एक सामाजिक सहकार्य से, जौने में हम लोग के सरकारी ज़मीन की आवश्यकता रही या जहाँ खेती नहीं होला वो कर रही किसान। जैसे अभी छपिया में आपके देखल जाए पोखरी जौन भइल बा, उसे पानी भी तो माछा उत्पादन भी होता और वाटर लेवल भी रिचार्ज होता। यही और हमारे प्रश्न कार्य कृषि की हमारे जैसे बात करल जाए, कृषि की हमके समस्या बा मरचवारी में स्पेशली कही के। अब मैं जैसे अब मरचवार के साइड में ही अब सिद्धार्थ जो नगर पालिका में जो एयरपोर्ट बा गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे हमारे हिसाब से इसे ओके बाजारीकरण जो हमारे करे के रहा है समन के, तो अब यहाँ के मेन नेपाल के का कहे पड़ो हमन के तो कृषि प्रधान देश हो, मरचवार भी इतना कहे पड़ो खेती पाती होला वो हिसाब से नहीं हो पाता। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए अब इनकेस जीत गई गए चुनाव जो 21 के जो फागुन आवत वाला संसद बन गए, तो हमन के का रहा है गांव घर में का प्रश्न का रहा है बाजारीकरण कौन हिसाब से कैसे करल जाता। वो जो हमरे उत्पादन करल जाता एयरपोर्ट नज़दीक बा, ओके तो हमरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करल जाता देश विदेश की क्वेश्चन रहा है कि कौन हिसाब से जो अपने संसद जो बन गई के तो कौन हिसाब से अपने टैकल करल जाए कि बाजारीकरण भी हो, इरिगेशन भी हो, प्लस उनमें कुछ व्यापार बिजनेस हो किसान के लिए। उसके लिए तो देखल जाए रजनीकांत भाई, सबसे पहले तो एयरपोर्ट संचालन हो। सबसे बड़ा चैलेंज अभी सिर्फ हमारे लिए नहीं, निर्वाचन क्षेत्र नंबर रूपंदे के जितने सांसद लड़ा था सबके लिए वो चैलेंज बा। प्लस देश के सरकार जो अभी बने वाला बा ओहू के लिए ही चैलेंज बा कि एयरपोर्ट तो बनौला, संचालन काहे नहीं होता। बहुत बड़ा रीड है ना वहाँ में, करीब 22-23 अरब रुपया का हमन के वहाँ में इन्वेस्टमेंट भइल बा, जौन में ADB के वह वक्त के सॉफ्ट लोन रहल 7 अरब रुपया। ठीक है, अब वो ब्याज और इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के वो करीब 10 पहुँच गई। प्लस अदर नेपाल सरकार के भी हमें बजट भइल बा, अधिग्रहण भइल बा। तो इतना बड़ा योजना लगा के भी एयरपोर्ट काहे नहीं संचालन हो पाता। वो पूरे मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बहुत बड़ा हेडेक भी बा एंड चैलेंज भी बनल बा। और जब तक वो इंडिया गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर एक्सटर्नल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री नेपाल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडिया, एविएशन मिनिस्ट्री नेपाल, एविएशन मिनिस्ट्री इंडिया और PMO इन्वॉल्व होके ओके समन्वय नहीं कही पाई हैं, तब तक एयरपोर्ट संचालन नहीं हो पाई। कहा कि हम लोग के जस्ट
अगर एरियल डिस्टेंस से सिर्फ करीब करीब एक बार प्राविधिक हमें बताओ था कि 700 मीटर को एरियल डिस्टेंस में पारी इंडिया था। तो ओकरे वजह से उन लोग के सिक्योरिटी कंसर्न है और वाट एवर रीजन, बट ऐसा नहीं बा कि सिर्फ नेपाल में यह, पूरे दुनिया में यह एक एयरपोर्ट जो बॉर्डर के किनारे बा। यूरोप में कई सारे एयरपोर्ट ऐसा बाटे कि जस्ट एयरपोर्ट के फैंस के बगल में दूसरा देश है, ठीक है, वहाँ चल सकाला, तो यहाँ काहे नहीं चल सकाला। बात सिर्फ ट्रस्ट का है, दो गवर्नमेंट बीच का ट्रस्ट का है। अब वो ट्रस्ट जौन इस्टेब्लिश हो एक बात बा, वो हमारे पार्टी के नेपाली कांग्रेस के सरकार जब तक नहीं बनी देश में, तब तक वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेपाल के ऊपर, और वो संचालन भी नहीं हो पाई। तो अच्छा, वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो गई और एयरपोर्ट संचालन हो ही गई, तो जौन यहाँ के बाजारीकरण के आप जौन बात उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उठाओ गई कि यहाँ के मार्केट के लिए विदेश के ओपनिंग, मतलब विदेशी मार्केट ओपन हो जाए, और विदेश के लिए नेपाल के मार्केट ओपन हो जाना। यहाँ के कृषि, जैसे आप लोग पढ़ल गए हो, आप तो मीडियम बाड़ी, नेपाल से कतर एवरेज के फ्लाइट से नेपाल के साग, रायो के साग, मूला, गाजर, काउली, बंदा, पालुंग के, हेटौड़ा के जो ऊपर वाला पालुंग एरिया है, वहाँ के उत्पादन कतार में बिकत रहे। जौने के नेतृत्व साल ट्रेडिंग करत रहे। साल ट्रेडिंग अपन यूनिटे खोल ले रहा दोहा कतार में। वह वक्त हम वहीं कतारे में रही, हम उस वक्त वहाँ बिजनेस करत रही। तो वो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही संभव है। और अगर एक दिन ये चीज़ एयरपोर्ट संचालन हो ही गई, तो सिर्फ वो बाजार करना, पर्यटन में भी बहुत बड़ा वृद्धि हुई। बहुत सारे पर्यटक आई हैं यहाँ, हाँ, जौन में ये सब एरिया जौन भाई रिवर साइड जोन के रूप में डेवलप हो जाए, जौन दानो, तेलार, तिनाव नदी बा, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब के रूप में बने। कहें कि जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के होटल बनाता है, वो हमें आखिर गेस्ट कौन ही टारगेट से आवता है, वहीं के लोग आई हैं, बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आई हैं, तबे ना बनाता। तो उन लोग के भी कुछ कोई ना कोई EIA, फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी कई के बनावता है। तो ये सब जो हमन के देखल जाता, यह परिवेक्षण गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बने वाला बा, ये बहुत ही की रोल प्ले करे वाला बा रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए, यह डिस्ट्रिक्ट के लिए, नॉट ओनली दिस डिस्ट्रिक्ट, टोटल लुम्बिनी प्रदेश के लिए। यानी मैं अब हिम क्षेत्र नंबर 4 एक हमारे अब विषय की बातें करल जाता, बाजार हमन के कृषि के बारे में हमारे बात कल गए। अब एक सिलसिला में है जो वैदेशिक जो बातें हमन के युवा शक्ति जो विदेश पलायन होत बा, ओकरे लिए रोकथाम करे के लिए आप कोनो एजेंडा, कोनो विजन, अथवा नेपाली कांग्रेस कोनो विजन, कोनो के बारे में कुछ बतावल जाए। स्पेशली हमन के क्षेत्र के मधेश, तराई मधेश में ज़्यादा के पलायन होत बाटे विदेश से ही, युवा शक्ति जो विदेश जाता, ओके रोकथाम करे के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बा, कुछ एजेंडा आपके बा? अब वो हमें देखल जाए, जौन आप बात कर लिए, वो बेरोजगारी से कनेक्ट होता है। और बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, राष्ट्रीय समस्या है। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही इमोशनल, करीब हमें लग रहा 2 साल पहले एक हमन के सामाजिक संजाल में चलल है न्यूज़, जिसमें कोनो कॉलेज, आई थिंक पेंटागन और कौन कॉलेज के, काठमांडू के ही कॉलेज के फेयरवेल रहा 12 क्लास में, जौन टी शर्ट में एक दूसरे विद्यार्थी एक दूसरे के टी शर्ट पे लिख रहे रहे ल ऑस्ट्रेलिया भेटौला, लिखे एक ही टी शर्ट में, ऑस्ट्रेलिया भेटौला, अमेरिका भेटौला, कनाडा भेटौला, न भए कहीं न भए तो खाड़ी में अवश्य भेटौला। तो एक तो फन में कईल गई एक जोक रहल एक स्टूडेंट्स के एक दूसरे के बीच में, मतलब एक जब वो आफ्टर +2 विभिन्न कॉलेज में स्टूडेंट सेपरेट होला, बट वो नेपाल के रियल पिक्चर प्रेजेंट करत रहल कि घर घर के समस्या हो, चाहे एक ग्रामीण क्षेत्र के झोपड़ी वाले घर के स्टूडेंट हो या काठमांडू के महल में रहे वाला कोई स्टूडेंट के बात हो, चाहे जहाँ जहाँ नेपाल में अवसर के कमी तो बा, ई ओपन सीक्रेट है एंड ई चैलेंज बा नेपाल सरकार में के हर दल के लिए कि कैसे युवाओं के रोजगार के व्यवस्था दिया जाए। अब ओकर का बाकी नेपाल में औद्योगिकरण तो भइल नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नेपाल का फेल हो गई, जौन भी यहाँ के इंडस्ट्रीज बा वो अपॉर्चुनिटिस्ट हो गई है और ओके एक्सपांड नहीं करना। यह विगत पिछले 10 साल में जितने भी इंडस्ट्री लार्ज स्केल में आवत आटा उन इंडस्ट्रीज का मैन पावर के कमी बा, स्किल्ड मैन पावर के कमी हो गई बा। तो वो लोग मेन स्किल्ड रिसोर्सेज जौन बा इंडिया से लेके आवत आटा, यहाँ तक कि यहाँ बांग्लादेश और आपका यहाँ इस हमें यहाँ के मॉरिशस तक के स्टाफ्स मिल रहे कुछ इंडस्ट्रीज में,
जे यहाँ के फैक्ट्रीज में टेक्निकल वर्कर्स बाटे, ठीक है। तो स्किल एजुकेशन सबसे बड़ा पहला एम्प्लॉयमेंट के लिए बा। हमन के यहाँ का बा BA बा, MA बा, BCom MCom बा, ठीक है। बट ये BA MA BCom MCom तो जे भी मतलब एक किस्म से बेरोजगार उत्पादन का एक सिलेबस हो गया बा। या तो आप स्व उद्योग करिए, स्व उद्यम करिए, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे जॉब खोजने तो आपके बहुत बड़ा एक कंपटीशन का ग्रुप बन जाता। कितना तुम्हारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का BA, जब CV पोस्ट होता, कोई भी वैकेंसी आवता, आप ही कोनो स्टाफ लिहल जात हो हायर करे के, तो एक रिसेप्शनिस्ट पोजीशन के लिए भी आपके 20-25 आवत हो, जौने में सब BA BCom BBA कैलावत हो। कोई भी CS कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स अथवा फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कैल CV नहीं आई। स्किल वर्कर। यस, तो नेपाली कांग्रेस के अभिन के जौन हमन के सभापति जी बाटे गगन कुमार थापा जी, उनके नए कॉन्सेप्ट में कहा बा कि शिक्षा रोजगार मुखी, प्रथम चीज का बा शिक्षा रोजगार मुखी होने पर्यो। जैसे आपके पता होई कि नेपाल में का हो गया बा कि छोरी लाई नर्स पढ़ाई दे बने ब्याह करना सजिलो हुन्छ। अस्ट्रेलिया USA कनाडा UK को ज्वाइँ पाइन्छ, त्यस कारणले छोरीलाई नर्स पढाइदिने, BSc नर्सिङ गराइदियो या स्टाफ नर्सिङ पढ़ाइदियो, ब्याह हुन्छ। तो एक किस्म से तो बात तो ठीक है, लड़की आपका एजुकेट भी हो जाते, वो भी टेक्निकल स्किल्स में, एंड आपके अच्छा प्लेसमेंट में मिल जाए, कहीं बाहर काम भी मिला था। कहीं नर्सेस का तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिमांड बा, और हमारी कंट्री में नर्सेस का कमी हो जाता, कहाँ कि हॉस्पिटल्स और जौन सरकारी स्तर के सेवाएं बाटे अथवा निजी सेक्टर्स उतना पे नहीं कर पाता नर्सेस के। वही हालत HA BA लैब टेक्नीशियंस और रेडिएशन डिप्लोमा टेक्नीशियंस का भी बा। तो ये सब चीज़न के कनेक्ट करे करतीन अथवा देश में युवाओं के रोके करतीन नेपाली कांग्रेस के अभी के प्रस्ताव में कंप्लीट पैकेज के साथ नेपाली कांग्रेस के जब सरकार बनी, गगन थापा जी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व के नेतृत्व में जब सरकार बनी, ये सब चीज़ के संबोधन कई के यह समस्या के जड़ तक पहुँच के ओके समाधान कैले के उद्देश्य बा, ताकि ई पीड़ा जौन अभी जादू तो हुई नहीं कि चमत्कार सरकार बनल 1 साल में हो जाए, समय लगी, क्रम धीरे धीरे घटत जाए। जैसे हर महीना का तथ्यांक आवाला वैदेशिक रोजगार में कति उड़े, सऊदी, दुबई, कतार, मलेशिया, कोरिया भनेर वो हमें आवाला करीब यस महीना 2 लाख उड़े, 3 लाख उड़े, तो वो क्रम धीरे धीरे अब घटी 2 लाख बटे 1,50,000, 1,40,000, 1,25,000, 1 लाख टोटल बंद तक कभी नहीं हुई। कहें कि वैदेशिक रोजगार भी एक बाध्यता की रहर कहीं के एक चलाला ना, एक फ्रेज चलाला मीडिया में, तो आज के समय में रहर भी हो गए बा एंड बाध्यता भी हो गई बा। कंपटीशन ऐसा है कि हमरे गांव में ही कुछ लोग कैसन कहें, बाबू हमरो लइकवा भेज दिहल जा, तो हम कहें कि काहे भेजबा, तो हर तो अच्छा खेती बाड़ी बा, यहीं किसानी करो, तो कहें कि ना ही बाबू ओकरे फलाने के घरा से जब फोन आवला तो मोबाइलिया लेके छतब जाके बतियो आवे ले, तो हमहू शौक लगला कि हमरो फोनवा आवे, हमरो लइकवा विदेश जाके फोन करे, तो रहर भी हो गई बा और यहाँ रह के आमदनी नहीं होता, तो बाध्यता भी। तो नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में वैदेशिक रोजगार रहर और बाध्यता दोनों है। तो यही सिलसिला में अब थोड़ा नेपाली कांग्रेस और अपन विजन बतावल गेल, वही में थोड़ा प्रश्न जोड़े के चाहब। और कोनो भी जैसे मछुआरे की समस्या मेरे को ले लिहल जाए, लेकिन जैसे अब सरकार जब बनाला तो 5 वर्षीय योजना बनाला नहीं, तो वही में मछुआरे कौन सी चीज़ बा कि लगल 5 वर्ष जैसे इरिगेशन के ले लिहल जाए, तो बाटो घाटों के लिए ले लिहल जाए, तो 5 वर्ष इलेक्ट हो गए, संसदीय चुनाव जीत गए, इलेक्ट हो गए, संसद पुग गए, कौन वैसे चीज़ बा समस्या बा कि 5 वर्ष में क्रम बस कि हाँ 1 वर्ष में, पहला वर्ष में हम ऐसा करब, सेकंड में ऐसा करब, अथवा 4 वर्ष में ऐसा, 5 वर्ष में कि चीज़ कंप्लीट हो जाए, कि ताकि फिर आदमी क्वेश्चन ना उठा पाओ कि फलाने जीते गई ने ई कमुआ नहीं कहने, कौन वैसा आपके विजन बा कि 5 साल में हम कंप्लीट करके ही दिखाई। यदि मछुआर के जनता अथवा क्षेत्र नंबर 4 के जनता हमें जिता दें ना, तो ये हम 5 वर्ष में कैसे भी हम प्रयास करब। अब कंप्लीट ना हो लेकिन रहल प्रतिबद्धता कोनो भी चीज़ ये एरिया में बा कि 5 वर्ष में 5 वर्ष योजना कंप्लीट करके दिखाई करके। ठीक है, आपका जौन मेन कोर क्वेश्चन पे हमन के आ गई कि हमें एक तो 5 वर्ष में का करी और काहे हमें मछुआर के जनता चुने। तो देखल जाए जैसे हर नेतृत्व के हर चुनाव में नेताजी लोग कमिटमेंट कराना,
तो हम झूठ बोले नहीं आयल बाटे। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हम झूठ बोले नहीं आयल बाटे, हम कोनो जादूगर नहीं होगी, ठीक है। हम जौन कई पाइप हमार निरंतर प्रयास, जब हमें जनता निर्वाचित कई के भेजी तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम बुक के जा, यहाँ के लोगों को वोट जौन हमें मिली, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जा। वह जिम्मेदारी अंतर्गत हम जौन देखा था, कहा कि हम भी वही क्षेत्र के होके हमार परिचय जब केहू पूछला तपाईँ को घर कहाँ, तो हमें जब हम कहने रूपंदेही को मर्चवार, तो लोग कहेंगे ए मर्चवार अली धेरै पुरानो छ है, पिछड़िएको छ, तो वो चीज़ हिट कराला, ओहो हमरो क्षेत्र विकसित हो। तो सबसे पहले तो देखा जाए शिक्षा है, अगर समाज शिक्षित हो जाए, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो विकास अपने होए। शिक्षित भइले के बाद का होला कि शिक्षित व्यक्ति के जॉब नहीं खोजे के पड़ी, जॉब शिक्षित व्यक्ति के, योग्य व्यक्ति के, शिक्षित से भी कहल जाता है योग्य व्यक्ति के जॉब खोजाला। तो शिक्षा में जौन कमी बा, सबसे बड़ा समस्या का बा कन्या के पढ़ाई के मतलब महिला विद्यालय, तो महिला विद्यालय तो है कहीं महिलाओं के पढ़ाई में निरंतरता जौन बा ब्रेक हो जाता। हम देखा थे मर्चवार में 12 के बाद वहाँ उच्च शिक्षा के लिए लाइक ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस सिर्फ एक मझगाँव है। अब साइकिल से लेके आओ विद्यार्थियों को, और कई सारी यहाँ हम लोग के उसमें कहा बा कि 12 कई लेकिन चलो शादी ब्याह कर दो, विदा करो वाला। तो अगर जैसे हम लोग के रूपंदेही 4 के दक्षिणी भेग में आपके सियारी में आवल जाता है, यहाँ तक एक ही पालिका में करीब 4 कॉलेज 5 कॉलेज है, और वहाँ के लोग जागरूक भी बाटे उच्च शिक्षा के लिए जाबो करें। माया देवी में भी अच्छा मतलब वहाँ के कंपेयर में यहाँ है, चूँकि ये भैरवा से भी नज़दीक बा, बट चूँकि हमारे मर्चवार और लूसपा 12-13-2 में कहा बा कि 12 मुश्किल से 12 बहुत कम महिलाएं विद्यार्थी पढ़े लें, और जब पढ़ा था 12 के बाद फिर 5 या 10% ही ऊपर पढ़े आवत था। अभी भी ब्रेक काहे हो जाता कि वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय कम से कम भी हमें लगाला एक पालिका में 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय तो होबे करी हमन के यहाँ, 2 से शायद ज़्यादा ही है हर उच्च उसमें। लेकिन वहाँ निरंतरता जैसे कि BA B.Ed, उसके बाद BA B.Ed तो एक टेक्निकल हो ही गए, उसके बाद आपका CA का बोला प्राविधिक विद्यालय, ताकि स्किल्ड एजुकेशन जौने में महिलाओं के एजुकेशन हो, शादी ब्याह के बाद उनके रोजगार कैले में भी हेल्प मिले, ऐसा या ऐसा स्किल वो पढ़े, वो चीज़ स्थापना कैले के हमारे ग्राहता रहे, या वैसा प्रोग्राम व कॉलेजेस में दे के बजट के साथ शिक्षा मंत्रालय और सरकार से ले आके दे लेके एक शिक्षा में हो गए। दूसरा आपका स्वास्थ्य में कहा कि जितने PSC बाटे सारे 15 बेड का है, ठीक है। जहाँ 15 बेड का है पूर्ण क्षमता में नहीं संचालन है। हमारे मर्चवार के क्षेत्र से और हमारे 4 के क्षेत्र से डिलीवरी केसेस बहुत कम में है, जौन वहाँ लोकल स्थान पे हो पावा था, काहे कि लोकल के ही विश्वास नहीं बा कि यहाँ हमार हो ही जाए अच्छे से। वो लोग भीम अस्पताल भैरवा या मेडिकल में जाता था। तो जो नॉर्मल डिलीवरी केसेस है, ओके, नॉर्मल डिलीवरी केसेस तो एटलीस्ट एट द पॉइंट उसी PSC में हो, एक प्रबंध कैले करते वहाँ के जौन एक रेजिडेंट डॉक्टर का अनिवार्य दरबंदी, प्रसूति कराए वाले जौन प्राविधिक रहने का पूरा टीम, एकर वहाँ उपलब्धता 24 घंटा रहे, एकर हमारा प्रयास रहे पहले चरण में। और ट्रॉमा सेंटर जैसे तुरंत एक्सीडेंट भइल, कई केसेस में ब्लड लॉस के वजह से तो इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से केसेस बिगड़ जाता था, तो ट्रॉमा हैंडलिंग के लिए भी वहाँ सिचुएशन रहे। मतलब सीरियस केसेस के छोड़ के बाकी ट्रीटमेंट वहीं हो जाए पालिका स्तर के। अभी जैसे हम आवत के माया देवी के हम पहले देखत रहे बनत के, अभी देखे बहुत विशाल भवन बनल बा, हॉस्पिटल बना था और संचालन अभी नहीं हो पाले, शायद जल्दी उद्घाटन हो। 15 बेड का है, सेटअप तो बड़ा है, सेटअप तो बहुत बड़ा है, सेटअप बड़ा है, 15 बेड के लिए उतना चाहिए। तो मर्चवार में देखा जाए 500 बेड का हॉस्पिटल या 200 बेड का हॉस्पिटल लाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, जो कि अभी तत्काल तो शायद क्यों काहे नहीं मुमकिन तो है, लेकिन देखा जाए भीम अस्पताल है बाजार में, वहाँ हमन के सेंटर से 25 किलोमीटर के दूरी पे है, और अंचल अस्पताल बहुत बड़ा केंद्र बने जाता, रिसर्च सेंटर बुटवल के, मेडिकल कॉलेज है। तो हम यहाँ के जनता, हम लोग के यहाँ के ओपन बॉर्डर भैले की वजह से जो नहीं एकदम से देखा जाए रूट
एक्सपीरियंस एंड रूट प्रैक्टिसेस जो हमन के क्षेत्र में चला था। हम लोग के यहाँ के लोग हर पैर टूट जाता तो मेडिकल कॉलेज नहीं आवेला, भीम नहीं, वो लेके जाता था नौगढ़। ठीक है, पेट में कोनो ऑपरेशन बा, हर्निया का या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन बा, तो इंडिया के महाराजगंज लेके जाता था। तो यहाँ के लोगन के लिए भी तो अच्छा सेटअप देव करती, तो डॉक्टर्स का टीम चाहे, पूरा दरबंदी चाहे, तो वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय करके ला सकल जाला। उसमें प्रयत्न रही, उतना जग्गा चाही। ठीक है, लेकिन जौन PSCs बाटे, गाँव पालिका स्तर के PSC बाटे, जौन उपलब्ध संसाधन बाटे, ओकर स्तरीकरण करके स्थानीय स्तर पे तत्काल राहत और सेवा देने के उद्देश्य रहे। सिंचाई हमार प्रमुख वो हमें बा एजेंडा बा। मलखाद प्रमुख एजेंडा बा कि ओकर मलखाद हमार प्रमुख भी बा एंड देश का ही प्रमुख एजेंडा बा कि समय पे मलखाद किसानन के जब चाही ओसे हफ्ता 10 दिन पहले किसानन के घर में मलखाद पहुंच जाए कि वो धान गेहूं के लिए अपन तैयारी कर पाए। पर्यटन से कनेक्ट करे खातिर जौन हमन के अब यह रीजन में ही, हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र में ये 4 में 2 बड़े होटल्स बनता टाइम, तो पर्यटन के केंद्र के रूप में धीरे धीरे कनेक्टिविटी स्टार्ट होता। अभी कुछ पुल जौन हमारे के चकिया घाट के तरफ से जौन पुल बा वहाँ लुम्बिनी सांस्कृतिक के कनेक्ट करी, वो पुल अगर निर्माण हो जाए तो लुम्बिनी उस तरफ से आपके ककरहवा बॉर्डर से आने वाला कनेक्टिविटी डायरेक्ट बढ़ जाए, जहाँ की हमारे के मरचौर में धार्मिक और पर्यटन केंद्र व मरचुआरी माई, सम्मरी माई, कोटही माई, इस सब मंदिरों को कनेक्टिविटी कहें कि विज्ञापन और लोगों के जानकारी लोग जाना लें कि मरचुआरी माई करके एक मंदिर है आपके यहाँ, वो कितना दूर पड़ता है, बट ओकर विज्ञापन और कनेक्टिविटी के कमी की वजह से लोग आ नहीं पावता है। हमारे यहाँ से इंडिया के ये 40-50 किलोमीटर बॉर्डर से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक लहणा देवी मंदिर है फरिंदा आनंद नगर के पास। यहाँ से हफ्ता में कम से कम भी 20,000 लोग जाके दर्शन करें। 20,000 लोग वहाँ जाके दर्शन करने का मतलब आप मिनिमम मान के चलिए 10 लाख रुपया नेपाल के वहाँ जाता इंडिया में आपके, और वही पैसा धार्मिक पर्यटन के रूप में नेपाल आई अगर जो हमन के बाजारीकरण और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाए। इसी में हम और एक प्रश्न का रहा है, जैसे ओपन बॉर्डर के, जैसे मरचुआरी साइड में बा इंडिया के, आप ओपन बॉर्डर भी बा, कोनो भी चीज़ रहा तो आपके भंसार विभाग कहे पड़ो, आपके सोनौली जाए पड़ी अथवा कोनो भी भंसार विभाग जाए पड़त, लेकिन इनमें ओपन बॉर्डर हुए कारण से ये मरचुआरी और कितना कौन समस्या में भंसार विभाग है कि मतलब का यहाँ की व्यवस्था आपकी विजन कुछ बात बनाए कि भंसार विभाग तो ओपन बॉर्डर बा आपके कोनो सोनौली जैसन कुछ बड़ा हुआ चाहिए यार। नहीं देख ले, वो तो भंसार नीति और अर्थनीति के अंतर्गत आई। हम लोग क्या है एक छोटी भंसार जहाँ हमन के संबंध जो है रोटी बेटी के संबंध कहल जाला, प्रख्यात एक थेगो चल गई बा भारत और नेपाल को रोटी बेटी के संबंध। तो रोटी और बेटी का संबंध ऐसा है कि वहाँ के लोग यहाँ आके काम करें ना, यहाँ के लोग वहाँ जाके काम करेंगे, दैट इज रोटी कनेक्ट हो जाता। अब बेटी के संबंध, वहाँ की बेटी यहाँ ब्याह भइल बाटे, यहाँ की बेटियाँ वहाँ ब्याह भइल बाटे, रिश्तेदार दोनों तरफ, ठीक है। अब पर्व शादी ब्याह पूजा पाठ में आना जाना है। अब हमरे मरचुआर के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक नदी है, डंडा नदी, वहीं बॉर्डर बा, वह पार ससुराल है, इस पार मायका है। अब वो 2 किलोमीटर क्रॉस करे खातिर वहाँ आपके मान के चलल जो बॉर्डर है एकसड़वा, वहाँ से आपके 22 किलोमीटर सोनौली, सोनौली से फिर यहाँ 35 किलोमीटर आगे पड़ता है, कहें कि भंसार सिर्फ सोनौली से होला। क्वेश्चन ठीक है। तो अगर वो छोटी भंसार जहाँ गाड़ियों के भंसार निरंतर रूप पे एक गाड़ी के भंसार के सुविधा हो गई, छोटा मोटा लाइक 5-10 लाख रुपया तक के मूल्य के व्यापारिक सामग्री के भंसार मतलब कस्टम ड्यूटी लेवे के सेटअप अगर वहाँ स्थापना हो गई, तो यहाँ के लोगन के जो समस्या बा बहुत बड़े स्तर पे सॉल्व हो जाए, एक किस्म से बहुत बड़ा टेंशन और लाइफ ईजी हो जाए। शादी ब्याह के संदर्भ में ही दूल्हा का गाड़ी आजकल तो सब भाई इच्छा से जाना चाहता है, वहाँ पार बस खड़ा रहा, लोग वहाँ पार जाके बस चढ़े ले, लेकिन दूल्हा जो गाड़ी से दुल्हन लेके आए वाला बा वो फिर बेचारा यहाँ से आके पूरा एकदम उल्टा नाक पकड़ने वाला है। तो वो तो देखा जाए सिर्फ हमारे स्तर पे नहीं हो पाए, एक प्रतिनिधि सदस्य हम जीत के जब नहीं, वो दोनों राष्ट्र के 2 राष्ट्र के भंसार, वहाँ भंसार खोलने ने इंडिया सरकार के भी माने पड़ल, वो 2 सरकार के ट्रीटी के अंतर्गत आई, क्योंकि ककरहवा बॉर्डर ओपन भइले बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ फुल फ्लेज भंसार नहीं बन पौले, सिर्फ गाड़ियों के भंसार और छोटा मोटा वही 5 लाख
तक के सामान के ही वहाँ कस्टम ड्यूटी बा। लेकिन ऊ ककरा हुआ के सेटअप हमारे मरचुआर के छोटी बंसार जौन ये बॉर्डर है तरैनी है तरैनी बॉर्डर कहल है वह जगह पे स्थापना हो सकल। वहाँ ऑलरेडी भंसार विभाग है छोटा सा, पहले रहल तो शायद ये माओवादी काल में बंद हो गई, फिर वो सुचारू नहीं हो पाता, तो ओके स्थापना के लोग वहाँ के लोगों का मांग भी है कि ये करेक्ट बा आपके, तो अगर हम निर्वाचित होके जाए तो जरूर करें। और थोड़ा अकाउंटेबिलिटी के बात हमारे करल जाए, जैसे आदमी का गुनासो बा जनता लोग के चाहे जौन क्षेत्र के रहे उन्होंने का क्वेश्चन ये कहा कि एक बेर इलेक्ट हो जाने निर्वाचित जीत जाने तो का होला थोड़ा डिस्टेंस हो जाला मतलब नेता से और जनता से, एक का कौन हिसाब से कि व्याख्या करल जैसे भी इलेक्ट जैसे निर्वाचन के टाइम में तो सब घर घर जाला घर दई लोग कराला हम हाई के दे बहुत कुछ प्रॉमिस करन है, लेकिन वंस दे गट सेलेक्टेड इलेक्टेड थोड़ा गैप में हो जाला, तो मैं का कह अकाउंटेबिलिटी कौन हिसाब से मतलब होला, कौन हिसाब से जनता के कैसे थोड़ा के बारे में थोड़ा सा व्याख्या करल जी हम अभी कैसे हो जाला हमें तो आश्चर्य लगाला। जे रियल राजनीति बा समाज सेवी बा ओसे त नहीं होए के चाहिए। मान लिया जाए एक तो गैप होने का रीज़न हो जाला कि कार्य व्यस्तता। अब जैसे सदन काठमांडू है, काम लाना है, यहाँ प्रोजेक्ट्स लाना है, विकास करवाना है, तो वहाँ समय तो देवे के पड़ी देखा जाए। फोन्स आना, फ़ोन समय पे रिप्लाई न करना, लेकिन फिर बाद में वहाँ फ़ोन के रिप्लाई न करना, वो अकाउंटेबिलिटी के मतलब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं है अगर फ़ोन आप रिप्लाई नहीं कल जाता था, ठीक है, समय मिलने पर आप रिप्लाई कर दिया जाए, नहीं तो व्हाट्सएप है, वाइबर है, विभिन्न मैसेंजर है, आप रिप्लाई कर सकल जाला। तो कनेक्टिंग टू मी हम यह कहब कि हमरे संदर्भ में तो अभी तक तो हमहूँ व्यवसाय में भी व्यस्त रहली, समाज सेवा, राजनीति, अन्य चीज़, पारिवारिक चीज़ों में भी व्यस्त रहने के बावजूद भी अगर हम समय पे फ़ोन नहीं उठा पावेली तो हम समय मिलने पे जब फ्री हो रही देखी ली मिस कॉल का तो हम कॉल बैक जरूर करेली। अथवा हम जनरली यह कहने लोगन से कि अगर हमारा फ़ोन नहीं उठाता तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जाए, समय मिलने पे हम आपका रिप्लाई कर दे और आपके जौन भी गुनासो या जौन समस्या हो संबोधन कल जाए। तो हमरे तरफ से तो ही हम एश्योर कल चाहता कि नहीं हुई। अब पद मिलने के बाद लोग ऐसा हो जाला कहना तो हमें नहीं लगला हम हो कहें कि हम एकदम डाउन टू अर्थ पे ही बिलीव करेली। लाइफ जौन बा उस सोसाइटी से ही कनेक्ट होए के चाहिए। आप अकेले रह के अपने आप को सोसाइटी से डिसकनेक्ट करके तो फिर 5 साल के बाद तो यही जनता के माँ यही घर में आवे बा ना, वह वक्त लोग जब वोट मांगे जाए तो दरवाज़ा बंद कर दिए है ना, तो इसलिए ऐसा रास्ता काहे बनाएं कि बाद में आने में दिक्कत हो, हमारा सोच ही है। तो इसलिए हमरे तरफ से वो शायद ना हो। और इनमें और हमारा प्रश्न का रहा है, अब जैसे अभी तो आप इलेक्ट नहीं भेल बाटल के इन फ्यूचर इलेक्ट भी हो जावल जी, तो प्रश्न का रहा है टू एमपी के फेडरल मेंबर के जो कार्य कौन हिसाब से जैसे स्थानीय में चलता पालिका बा वार्डा बा यहाँ के सिस्टम और पार्लियामेंट के सिस्टम कौन हिसाब से उन्हें कोलाबरेट करना है, अथवा जैसे समस्या कौन पालिका में बा अथवा वार्डा में बा स्थानीय बा कौन हिसाब से आप कोऑर्डिनेट करल जे, जैसे तो अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं बा, अभी तो इलेक्ट नहीं भेल बाटल इन केस हो गए गए तो कौन हिसाब से कोऑर्डिनेशन होला, हाउ मतलब कौन हिसाब से एमपी टू मतलब पार्लियामेंट कौन हिसाब से चलाला, ये क्वेश्चन रहा है आम जनमानस में। कौन हिसाब से बजट के हिसाब से लावल मतलब रहा नहीं कि हाँ एमपी बने तो बजट लइए हाई लइए, बहुत कुछ रहा क्वेश्चन। जैसे स्थानीय सरकार भी रहा, वार्डा भी रहा, यहाँ पर चल यहाँ के देख देख हो जाला, लेकिन एज अ पार्लियामेंट कौन हिसाब से काम कराला, काम के हिसाब से क्वेश्चन रहा है जनमानस में। देखा जाए शासन व्यवस्था डिफाइंड बा संविधान में, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार। स्थानीय सरकार के इतना खुला शक्ति दिहल गई बा, जब बनत रहे तो ये कहल गई मैसेज दिहल गई कि सिंह दरबार तपाईहरु को घर घर में पठाऊ दे छो, और पावर भी दिहल गई बा। अगर वह स्थानीय सिंह दरबार जो उनके गाँव पालिका केंद्र है वहाँ अगर योग्य व्यक्ति है तो समझल जाए सिंह दरबार के पूरा काम वो करता है। केंद्र संघीय सांसद के जिम्मेवारी में ये डिफाइन बा कि संघीय सांसद का काम विधि निर्माण, कानून निर्माण है। तरह आपके क्षेत्र में जौन योजनाएं अल्पत्र बाटिन अथवा विकास में जौने क्षेत्र में आपके क्षेत्र पीछा पड़ल बा वो योजना आप अब कंसर्न मंत्रालय में पेश करके आप मांगल जाए और वह पे पहल कल जाए, ले आवल जाए, जो जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, बाटो पूर्वाधार, तो वो डिपेंड कराला इंडिविजुअल के कैपेसिटी पे।
Alright, so in our to second last question कहेक पड़ो रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 आशुतोष मिश्रा के वोट दें कि नेपाली कांग्रेस के वोट दें में कौन हिसाब से आप कहेक चाल रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 के पास ही के पहले तो नेपाली कांग्रेस के ही कहा वोट दें। अब नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार आशुतोष मिश्रा होकर तो एनालाइज कल जाए, आपका देखल जाए अभी आपके दो ऑप्शंस है। वेरी ऑनेस्टली आपके दो वोट देवे के बाद, एक पार्टी को समानुपातिक जो ने कहे ना, और एक प्रत्यक्ष में उम्मीदवार को। आप कंपेयर कल जाए, आशुतोष मिश्रा हैं नेपाली कांग्रेस से, हिमालय से कोई है, रासोपा से कोई है, वो छाता वाला पार्टी क्या नाम है, जसपा से कोई है नहीं, और जनमत से कोई। आप पांचों उम्मीदवारों को जनता मूल्यांकन करे कौन योग्य है, केकरे ऊपर वो भरोसा करा ताटे कि इन्हें वोट दहले विकास होई, हमन के इच्छा मतलब क्षेत्र के पूरा होई। देखा जाए कोई भी सांसद निर्वाचित होके जाए या कोई भी जनप्रतिनिधि किसी के घर नहीं बनावाला, व्यक्ति के घर नहीं, वो क्षेत्र का विकास कराला। तो क्षेत्र के जौन जिम्मेदारी आपके जौन क्षेत्र के जिम्मेदारी दिहल जाता जे कि वो पूरा कैले सक्षम बाकी नहीं मूल्यांकन कल जाए। ओकर कई मानक है, विगत में वो का काम कैले कि वो यहाँ 40 साल से राजनीति कई के फिर से चुनाव लड़ा था, कि वो 2 चुनाव लड़ के फिर तीसरा चुनाव लड़े आयल बा, एक बार निर्वाचित वो का कहने सदन में कितने बार मर्चवार के बात उठाओले। एक जनी प्रदेश सांसद निर्वाचित वर्तमान में जौन सांसद प्रदेश सांसद रहना 1 चुनाव संघ के लड़ा ताटे नए पार्टी से, अपन पार्टी छोड़ के। काहे आप जिम्मेदारी छोड़ल गई, जब तक आप जिम्मेदारी पे रहल गई आप का कैल गई, कितना बजट लावल गई, कहाँ कहाँ काम कैल गई, आप झगड़ा काहे कैल गई, कारण का है आपके राजीनामा दहले के जनता पूछे उनसे का मंत्री न बनने की वजह से आप राजीनामा दे दिहल गई। एक वजह से जनता आपके वोट दे कि आपको मंत्री बनावे के लिए जनता वोट दे कि क्षेत्र के विकास करे के लिए दे वोट। एक दूसरी पार्टी राष्ट्रीय जनमत पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको भी आप मानक वनहु अभी तक निर्वाचित तो नहीं है, तो उनसे भी जनता पूछे, मतलब मूल्यांकन करे जनता। हम ही नहीं कहब कि हम ही बेस्ट पार्टी, हमार भनाई हम आप लोग के घर दैलो करे तारी, घरे घरे पहुँचा तारी। हर घर शायद न पहुँच पाई, ओकरे लिए क्षमा प्रार्थी रहा। हमारा आज सामाजिक संजाल मार्फत भी हमन के विज्ञापन होता, बात पहुँचावल जाता, आम सभा कोड सभा मार्फत भी कार्यक्रम बातें पहुँचावल जाए, कार्यकर्ता मार्फत जाए, पार्टी संगठन मार्फत बातें पहुँचावल जाए। आप लोगों के मूल्यांकन कल जाए, जे बेस्ट आपके लगा उपलब्ध प्रतिनिधियों में या उपलब्ध उम्मीदवार में जे के आपके बेहतर लगा था आप ओके वोट दिया जाए। हम ही वोट दिया जाना है, लेकिन नेपाली कांग्रेस के वोट जौन समानुपातिक में देवे बाप दिया जाए, और प्रत्यक्ष में आप चॉइस कर जाए के देवे बा। और सो लास्ट में हमारा क्वेश्चन यह बा, आपके आप तो फ्रेश कैंडिडेट बाटी, तो लास्ट में अब जनता से का कहे जाओ, सेम क्वेश्चन हो, अब लास्ट में अब कह सकल जा खुला मंच बा, आप अपना आवाज़ में अपील कह सकल जाला, ये हमन के पॉडकास्ट के थ्रू क्षेत्र नंबर 4 के अपन बात रख सकल जा छोटकरी में कि आपके जनता काहे वोट दें। फिर से एक बार लास्ट में कह सकल जाता, फिर से एक बार नहीं, पहली बार यह नाते वोट दें। सिर्फ हम 2-3 शब्दों में ही कहेंगे कि हम आप लोग के ई कमिटमेंट करत ताटी कि हम आप लोग के निराश नहीं करब, आप लोग के ई कहे मौका नहीं मिली कि इहो वैसे रहलें जैसे अन्य कि हमन के जीता के भेजल गई, इहो वैसे बाटा, ई निराश नहीं करब। जौन कहा ताटी ओके पूरा करे खातिर दिन रात मेहनत करब और ओके आप लोग के घर दैलो तक पहुँचाइब। जैसे आज घर दैलो कर ताटी हम, वैसे वो विकास के आपके घर दैलो तक पहुँचाइब, ई हमार प्रतिबद्धता है। यह नाते आप हमें वोट दिया जाए, हमें निर्वाचित कल जाए फागुन 21 के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हमें आशुतोष मिश्रा के चुनाव चिन्ह पेड़ पे मतदान कई के अत्यधिक मत से विजय बनावल जाए। और हमन के स्टूडियो में आवल गिल न्यूज़ मीडिया में पधार सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए एकदम बेस्ट ऑफ लक बा सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।